बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इमरान मलिक और आप देख रहे हैं आगाही विद इमरान मलिक। 23 अक्टूबर 2022 नाज़रीन करम, वो स्या दिन जब पाकिस्तानी सहाफ़त का उभरता हुआ सितारा, इंतहाई चमकता धमकता सीनियर एंकर पर्सन अपने बेलाग और गैर जानिबदाराना तबसरे की वजह से शोहरत हासिल करने वाले मोहतरम जनाब अरशद शरीफ साहब को इंतहाई बेदर्दी के साथ कीनिया में कत्ल कर दिया गया। अवाइल में तो इस कत्ल को महज केनियन पुलिस की गलत फहमी करार दिया जाने लगा, मगर उसके बाद, जी हाँ, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशंस का अमल शुरू हुआ और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने लगी, तो इस जानिब भी इंकशाफात गए कि सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब के जिस्म पर मुख्तलिफ़ किस्म के तशद्दुद के निशानात हैं। नाज़रीन करम, 23 अक्टूबर 2022 को ये वाक़या होता है और तमाम न्यूज़ चैनल्स पर, तमाम निजी चैनल्स पर और इंटरनेशनल मीडिया पर इस केस को कवरेज मिलती है। मगर ठीक 5 दिन के बाद 28 अक्टूबर 2022 को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान नियाज़ी साहब हकीकी आज़ादी नामी लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं। उसके बाद पूरी कौम, तमाम चैनल्स और तमाम निजी चैनल्स और इंटरनेशनल मीडिया पर सिर्फ़ और सिर्फ हकीकी आज़ादी नामी लॉन्ग मार्च को कवर किया जाता है, जिसकी वजह से ये केस शायद किसी न किसी अंदाज में इंसानी अजहान से निकलता हुआ महसूस होता है। मगर अदलिया किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। किसी भी आम इंसान को जब इंसाफ चाहिए होता है, वो अदालतों की तरफ ही रुजू करता है और मुल्कों की कौमी और तरक्की के हवाले से अदलिया का एक अपना निज़ाम है। यही वजह थी कि पाकिस्तानी अदलिया ने भी, जी हाँ, अदालत उज़्मा ने अज़ खुद नोटिस लिया इस केस का और फिर दोबारा इस केस में जान पैदा हुई। फिर दोबारा अरशद शरीफ से मुंसलिक तमाम लवाहिकीन को एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि शायद अब उनके हौसलों में कोई इजाफा हो सकेगा, शायद अब उनके गमों का कुछ मदावा हो सकेगा। अरशद शरीफ कत्ल केस अज़ खुद नोटिस की समाअत कल हुई, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के साथ 5 रुकनी बेंच ने इस समाअत को कल देखा है। और इसके साथ साथ अदालत के कमरे में जनाब अरशद शरीफ साहब की वालदा भी मौजूद थी और एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो आमिर रहमान साहब हैं, उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी पढ़कर अदालत उज़्मा को सुनाई। अदालत उज़्मा को जो रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई, उसमें 3 मुल्ज़िमान का तज़किरा भी मौजूद था, जिस पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने यह सवाल किया कि ये 3 लोग जो आपने नामज़द किए हैं, किस बिना पर नामज़द किए हैं और केनियन पुलिस के वो अहलकार इस रिपोर्ट में उनके नाम क्यों नहीं है जिन्होंने अरशद शरीफ साहब पर फायरिंग की थी, जिस पर उन्हें यह बताया गया कि बैनुल अक़वामी मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ उनके नाम और उसके ख़िलाफ़ केस के हवाले से हमें थोड़ा सा कानून का जायज़ा लेना होगा। इसके साथ साथ अदालत उज़्मा ने JIT को मुस्तरद किया है। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनाई गई थी इस केस की तहकीकात के हवाले से, उसे 100% मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा है कि एक स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए। ये केस इंतहाई संजीदा है और हुकूमत को भी इसमें संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। उन्होंने ये बताया है कि अरशद शरीफ साहब का कत्ल कोई आम कत्ल नहीं है। अगर हम न्यूजीलैंड में होने वाले कत्ल की तहकीकात कर लेते और उसके ऊपर किसी बेहतर किस्म का रद्द-ए-अमल का इजहार करते तो शायद हमें यह दिन न देखना पड़ता। अब अलबत्ता चूँकि ये काम हो चुका है, मगर हमें एक ऐसी मिसाल कायम करनी होगी कि आइंदा कोई भी इस किस्म का वाक़या रूनुमा ना हो। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का ये भी कहना था कि एक स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी जाए, जिसमें IB और FIA के बंदे भी शामिल किए जाएं और ऐसे आला ओहदेदारान और ऐसे बाज़ाब्ता इतने बड़े अफसरान शामिल किए जाएं कि जो आज़ादाना तहकीकात करें। क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का कहना था कि जिन मुल्ज़िमान को केस में नामज़द किया है, इनके इंतहाई अहम शख्सियात के साथ ताल्लुकात हैं, लिहाजा हम फेयर इन्वेस्टिगेशन तभी कर सकेंगे जब ऐसे अफसरान को स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल किया जाए कि जो आज़ादाना तहकीकात करें। कमरा अदालत में मौजूद अरशद शरीफ की वालदा साहिबा ने अपनी रिपोर्ट भी पेश की। इंतहाई आबदीदा थीं वो उस वक्त, और उन्होंने रोते हुए ये कहा कि मुझसे मेरा बेटा छीना गया है, मगर मैं नहीं चाहती कि किसी और माँ का लख्त जिगर उससे जुदा हो। मैं वो रिपोर्ट्स आपको पेश कर रही हूँ। मैंने इसमें उन तमाम लोगों के नाम लिखे हैं जो अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्विस हैं। और इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने
ये कहा है और ये यकीन दहानी कराई है कि आप हमारे लिए काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम हैं। आपको आने में जो यहाँ तकलीफ़ हुई, हम उसके लिए भी माजरत ख़्वाह हैं, चूँकि आप व्हील चेयर पर हैं। और हम ये कहेंगे कि आइंदा जो स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है वो आपके घर जाकर आपके बयान लेगी और आपको यहाँ आने की ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ अरशद शरीफ साहब की वालिदा मोहतरमा ने यह भी बताया कि किन्होंने मेरे बेटे को जो है वो पाकिस्तान से दुबई पहुँचाया और फिर दुबई से वापस उन्हें कीनिया की तरफ मूव करवाया। मैंने अपनी रिपोर्ट में उन तमाम लोगों के नाम लिखे हैं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे बेटों के जो कत्ल के मुल्ज़िमान हैं उन्हें कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि आइंदा इस तरह का कोई भी नाखुशगवार वाक़या रूनुमा ना हो। नाज़रीन, कल कमरे अदालत में चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब के साथ साथ दीगर जो 5 रुकनी बेंच था वो इंतहाई बॉडी लैंग्वेज के हवाले से पुरअज़्म नज़र आया और इस केस की तहकीकात के हवाले से इंतहाई संजीदगी का मुज़ाहरा करते हुए उन्होंने हुकूमत वक्त को ये कहा है कि जो स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी उसका नोटिफिकेशन हुकूमत जारी करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि जो IB और FIA से रिलेटेड अफसरान को शामिल करके जो स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी उसका नोटिफिकेशन हुकूमत जारी करे। हम ये चाहते हैं कि हम इस केस को इंतहाई संजीदगी से लें और हुकूमत को भी चाहिए कि वो इस केस को इंतहाई संजीदगी से ले। अदालत सिर्फ आपकी बातें सुनने के लिए या यहाँ पर सिर्फ समाअत के लिए नहीं बैठी, वो हर चीज़ पर बात करेगी। और ये भी सवाल किया गया कि फायरिंग करने वाले लोगों को शामिल क्यों नहीं किया गया, और ये भी सवाल किया गया कि आया कि केनियन सफारत खाने के साथ पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा का क्या ताल्लुक़ है और अब तक इस मामले में क्या पेशरफ्त हुई है। इस हवाले से अगली समाअत जब होगी तो इंशाअल्लाह हम आपको फिर रिपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए मैं हूं इमरान मलिक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। हमारी मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।